अमेरिका के रवैये से बेहद गुस्से में है जिनपिंग। मॉस्को में रूस के साथ सैन्य गठबंधन की बात हो सकती है। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा इस वॉर के बीच। अमेरिका के खिलाफ एक नया फ्रंट बनाने पर भी चर्चा संभव है। कल ही पुतिन ने कहा कि एशिया पर अब अमेरिका की नजर है। एशिया के देशों को उन्होंने आह्वान किया कि वो उसके साथ आए। कह रहे थे कि वो अब रूस के बाद एशिया का नंबर है। और उसी बीच एशिया की सुपर पावर कहा जाने वाला चीन पहुंच रहा है रूस, और उनके स्टेट हेड भी रूस जा सकते हैं। क्या ये मतलब है इसका? अमेरिका के रवैये से बेहद गुस्से में है जिनपिंग। मॉस्को में रूस के साथ सैन्य गठबंधन की बात अगर होती है तो ये कितना बड़ा अपडेट होगा। सीधे चलते हैं मनीष झा के पास। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर वॉर के बीच की शी जिनपिंग पुतिन से मिलने जा सकते हैं रूस, और उससे पहले वो जिस तरह के संकेत दे रहे हैं, क्या ये माने कि अब चीन जो अभी तक दबे पांव पर्दे के पीछे से कभी हां कभी ना करते हुए रूस को समर्थन दे रहा था, वो अब खुलकर फ्रंट फुट पर। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आ रहा है सामने। बिल्कुल, देखिए खबर बड़ी भी है और भारतीय दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो थोड़ी चिंताजनक भी है, क्योंकि मसला केवल ये नहीं है कि चीन और रूस मिलकर अमेरिका को क्या चुनौती दे रहे हैं, बल्कि अगर चीन और रूस के बीच बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई तो उसका सीधा सीधा भारत पर असर पड़ेगा। आपको याद है गौरव, हम लोगों ने कई बार इस बात की चर्चा की है कि बीते 1 साल के दरमियान मैंने खुद कई बार अलग अलग ग्राउंड पर जाकर देखा है कि चीन ने एक आर्थिक तौर पर अभी फिलहाल रूस में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। पिछले कुछ महीनों में तकरीबन तमाम जो पश्चिमी देश की कंपनियां, ब्रांड यहां से छोड़ के गई है, वो सब चीन ने खरीद लिए हैं, और यहाँ पर चीन का एक एक बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट है। और वहीं दूसरी तरफ फ्रंट लाइन पर जाकर मैंने देखा है कि रूसी सैनिकों की वर्दी हो, आर्मर्ड हो, ये सारे चीन से दिए हुए हैं। अब चीन से हथियार आएंगे और साथ में शी जिनपिंग आएंगे, तो वैसे में ये संभावना बहुत हद तक है कि अमेरिका को चुनौती देने के नाम पर चीन और रूस का वैसा गठबंधन बनेगा जिससे भविष्य में चीन रूस को भारत के खिलाफ भी मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन सवाल तो वो तमाम लोग जो इंडिया के पॉलिसी यहाँ पर हैं, इंडिया का कंसर्न तो है मनीष, और इस पर आपने बड़ा अच्छा मुझे एक एंगल दिया है, और मैं अपने एक्सपर्ट से आपकी इस बात को और आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा। लेकिन अगर इस वॉर की बात करें तो ये गठजोड़ क्या असर डाल सकता है मनीष, ये भी बताइए हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, देखिए चीन के सबसे बड़े डिप्लोमेट वांग यी की मुलाकात हुई है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी या आप रूस के एनएसए पात्रुसेव से। पात्रुसेव जो हैं वो किसी ज़माने में पुतिन के सीनियर होते थे केजीबी में, आजकल पुतिन उनके सीनियर है, और ये सब मिलकर एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं जब शी जिनपिंग मॉस्को आएंगे। आपको याद होगा कि युद्ध शुरू करने से पहले पुतिन खुद बीजिंग गए थे, और वहाँ से आने के बाद 24 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था। और अब शी जिनपिंग युद्ध के 1 साल पूरे होने के बाद अगर यहाँ आते हैं और पुतिन और शी जिनपिंग यहाँ पर एक साथ मिलकर बाइडेन को या नाटो ताकतों को चुनौती देते हैं, तो निश्चित तौर पर वो एक ऐसा अलायंस बन रहा है जो बहुत हद तक शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि इसमें रूस होगा, चीन होगा, नॉर्थ कोरिया होगा, ईरान होगा, सीरिया होगा, तो ये एक अलायंस एक तरफ होगा। तो भारत जैसे देश, अगेन मैं फिर कह रहा हूं, उनके पास बहुत लिवरेज नहीं होगा कि वो बहुत दिन तक तटस्थ भूमिका में रह सके। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया मनीष। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।